So students, now we will discuss cytoskeleton. अच्छा, साइटोस्केलेटन प्रेजेंट कहाँ पर है? साइटोस्केलेटन आपके सेल के अंदर प्रेजेंट है। सेल में कहाँ प्रेजेंट है? दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द साइटोप्लाज्म। अच्छा, ये साइटोस्केलेटन की एग्जांपल्स अभी डिस्कस करते हैं, क्लासिफाई करते हैं अभी इन्हें। सो साइटोस्केलेटन का बेसिक फंक्शन क्या है? नॉर्मल फंक्शन क्या है? शेप प्रोवाइड करना आपके सेल को, देन आपके सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स है उन्हें एंकर करना, उन्हें एक पोजीशन पे रखना। अदरवाइज क्या करेंगे? कोलाइड करेंगे एक दूसरे के साथ। सो शेप प्रोवाइड करना आपके सेल को, आपके ऑर्गेनल्स को, फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस को एंकर करना, डिफरेंट ऑर्गेनल्स आ सकते हैं, एंड देन टू स्टिमुलेट दी सेल मूवमेंट में भी हेल्प करना। सो ये जनरल फंक्शंस हमने डिस्कस कर लिए। अब आ जाते हैं साइटोस्केलेटन की डिफरेंट क्लासिफिकेशंस के ऊपर। साइटोस्केलेटन है क्या? दिस इज एक्चुअली मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स। सो माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, और इनके दरमियान में वी हैव इंटरमीडिएट फिलामेंट। ठीक है, ये तीन भी हम कह सकते हैं जी, क्लासिफिकेशन इसे कह सकते हैं। सो अगेन आ जाते हैं, वी हैव माइक्रोट्यूब्यूल, we have intermediate filament, then we have the microfilament. ओके, अब इनके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल की एक एग्जांपल है, फिगर देखें। इसमें क्या है? दिस इज अ होलो स्ट्रक्चर। अच्छा, दो कलर्स इसमें नजर आ रहे हैं, पिंक एंड द येलो। अब ये होलो स्ट्रक्चर है, इसका डायमीटर कितना है? दैट इज 25 नैनोमीटर इसका डायमीटर है। दैट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, और उस प्रोटीन को हम कहते हैं दैट इज ग्लोब लाइक प्रोटीन। ठीक है, दैट इज ग्लोब्यूलर प्रोटीन। अच्छा, प्रोटीन की टाइप्स आप बायोकेमिस्ट्री के अंदर स्टडी करेंगे। ओके, एक टाइप है जी, दे आर मेड अप ऑफ ग्लोब्यूलर सब यूनिट्स। ग्लोबुलर सब यूनिट कौन सा है इसके अंदर? बेसिकली दैट इज ट्यूबुलिन। ठीक है, ट्यूबुलिन की कौन सी टाइप है इसके अंदर? अल्फा एंड द बीटा। सो अल्टीमेटली आप क्या कह सकते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स आर कंसिस्ट ऑफ द प्रोटीन्स दैट आर ट्यूबुलिन। ट्यूबुलिन की कौन सी टाइप? अल्फा एंड द बीटा। अल्फा और बीटा यूनिट्स पे ये कंपोज्ड हैं। अब जिस माइक्रोट्यूब्यूल्स का, ये जो भी हमने डिस्कस किए माइक्रोट्यूब्यूल्स विच आर द होलो स्ट्रक्चर्स, इनका काम क्या है? वेरी सिंपल, टू प्रोवाइड सपोर्ट एंड शेप टू द सेल्स, क्रोमोसोम्स की मूवमेंट में हेल्प करना, मूव करना क्रोमोसोम्स को एट देयर पोजीशन विद इन दी डॉटर सेल्स। ओके, और क्या है जी, आपके जो सीलिया हैं, आपके जो फ्लैजेला हैं, दैट आर आल्सो मेड अप ऑफ दी माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब सीलिया एंड फ्लैजेला सिर्फ ह्यूमन एनाटॉमी डिस्कस कर रहे हैं, यूकैरियोट्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली इसकी डिस्कशन करेंगे। सीलिया और फ्लैजिला में एक जनरल सा डिफरेंस देख लेते हैं जी। सीलिया हेयर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, ठीक है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। नॉर्मली आपने पहले भी बायोलॉजी में पढ़ा है, रेस्पिरेटरी ट्रैक में आपको मिलते हैं जी, एक सेल है उसके इर्द गिर्द हेयर लाइक प्रोजेक्शंस निकली हैं, दिस इज सीलिया। अच्छा, फ्लैजिला की एक एग्जांपल याद करें, स्पर्म की एक प्रोजेक्शन निकली है, दैट इज फ्लैजिला। सो सीलिया क्या है? सीलिया जो कि आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी प्रेजेंट है, दे आर शॉर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, while flagella they are long वाइप लाइक स्ट्रक्चर। अभी इसको स्ट्रक्चर को भी देखेंगे आगे जाके। अच्छा, सीलिया की लेंथ क्या है? 5 to 10 माइक्रोमीटर, और जबकि फ्लैजिला की लेंथ इसके कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा है, दैट इज 150 माइक्रोमीटर। सीलिया आपको कहाँ मिलेंगे? ओनली इन यूकैरियोट्स, वाइल फ्लैजिला आपको प्रोकैरियोट्स में भी मिलेंगे, यूकैरियोट्स के अंदर भी मिलेंगे। सीलिया मैंने पहले डिस्कस किया कि रेस्पिरेटरी ट्रैक को जहन में रखे, तो उसमें सेल है, इर्द गिर्द हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स थे, प्रोजेक्शन थी, दैट वाज सीलिया। सो यू कैन से दैट सीलिया अकर थ्रू आउट दी सेल। जबकि फ्लैजिला में स्पर्म को याद करें, एक सिंगल प्रोजेक्शन निकल रही है, वाइप लाइक स्ट्रक्चर निकल रहा है, सो इट अकर्स इन फ्लैजिला, फ्लैजिला अकर्स एट वन एंड ऑफ द सेल। सीलिया थ्रू आउट द सेल प्रेजेंट है, सो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे। ठीक है, फ्लैजिला इंडिपेंडेंटली काम करेगा क्योंकि सिंगल है। देन जी, सीलिया का काम क्या है? रेस्पिरेटरी ट्रैक की एग्जांपल अपने जहन में रख लें। रेस्पिरेटरी ट्रैक में इसका काम क्या है कि डस्ट के पार्टिकल्स को रिमूव करना आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक से। और इसमें क्या है जी, प्रोडक्शन सीलिया और किस चीज की कर रहे हैं? म्यूकस की।
अच्छा, म्यूकस के ऊपर डेफिनेटली कोई एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल होगा जो म्यूकस को रिलीज कर रहा है, इससे भी डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ग्लोबुलेट सेल। ओके, दोबारा से डिस्कस करेंगे अभी से। सीलिया, सीलिया जी क्या काम है, ब्रीदिंग में हेल्प कर रहा है और म्यूकस भी जनरेट कर रहा है। म्यूकस कौन सा सेल जनरेट कर रहा है, इसको अभी डिस्कस करते हैं। फ्लैजिला का काम क्या है यूकैरियोट्स में जी, मूवमेंट, किसकी मूवमेंट, स्पर्म की मूवमेंट। ओके, अब जी सीलिया की तरफ आ जाए। अभी जो मैं सेल का डिस्कस कर रही थी जी, आपके सीलिया पे एक पर्टिकुलर सेल प्रेजेंट है। थ्रू आउट द सीलिया पर्टिकुलर सेल्स प्रेजेंट है, मोर प्रिसाइजली सेल्स प्रेजेंट हैं दैट आर ग्लोबुलेट सेल्स। दीज आर ग्लोबुलेट सेल्स जो कि म्यूकस सिक्रीट करते हैं। म्यूकस का काम क्या है, डेफिनेटली प्रोटेक्ट करना आपके ब्रोंकस को और ट्रैप करना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, सीलिया क्या कर रहे हैं जी, देन दे आर थ्रोइंग आउट दीज माइक्रोब्स, दीज वेस्ट मटेरियल्स, दीज डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम योर रेस्पिरेटरी ट्रैक। सो एग्जांपल क्या आ गया आपके पास, सीलिया की ब्रोंकस इन द लंग्स हैव हेयर लाइक प्रोजेक्शंस, दैट इज द सीलिया। ठीक है, ये डिस्कशन आ गई। नाउ फ्लैजिला कहां पर है। ओके, सीलिया की एक एग्जांपल डिस्कस कर ली, और दो एग्जांपल्स अभी डिस्कस करते हैं, और दो लोकेशंस पे कहां पर प्रेजेंट हो सकता है। अच्छा, ह्यूमंस में फ्लैजिला आपको कहां पे मिलेगी, फ्लैजिला आपको मिलेगी गैमीट्स पे। एग्जांपल क्या है, स्पर्म की, ये स्पर्म का स्ट्रक्चर देखें, इसकी पूरी एनाटॉमी, इसकी पूरी डिटेल में नहीं जा रहे, जस्ट आप इस स्ट्रक्चर को देखें, दैट इज फ्लैजेला, दैट इज प्रेजेंट विद इन दी स्पर्म। ओके, अब सीलिया की जी एग्जांपल पहले डिस्कस कर चुके हैं, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है। काम क्या है, डस्ट पार्टिकल्स को, माइक्रोब्स को, वेस्ट मटेरियल को रिमूव करवाना आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक से। और कहां पर प्रेजेंट है सीलिया, दैट इज प्रेजेंट विद इन दी मिडल ईयर, दैट इज प्रेजेंट इन दी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इसका काम क्या है, मूव करवाना किसको, स्पर्म को टूवर्ड्स दी एग। ये फंक्शन आ गया जी। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो आपके पास स्पर्म था उसके ऊपर फ्लैजिला था। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में विद इन फीमेल्स यू हैव सीलिया। सीलिया का वहां पे काम क्या है कि जी स्पर्म को असिस्ट करना ताकि वो मूव कर सके टूवर्ड्स दी एग। और फर्दर एग्जांपल्स क्या आ जाएंगे सीलिया की, भाई आपके इनर एयर में प्रेजेंट है, देन आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रेजेंट है। अब आ जाए जी सेकंड कंपोनेंट पे, सेकंड क्लासिफिकेशन पे, दैट इज द इंटरमीडिएट फिलामेंट। अच्छा, इंटरमीडिएट फिलामेंट जी, इनका कोई साइज इंटरमीडिएट होगा बिटवीन दी माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड दी माइक्रोफिलामेंट्स, ऐसा देखने में लगता है। साइज क्या है इनका, 8 to 14 नैनोमीटर इन डायमीटर है। दे आर डेफिनेटली कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स। इनका फंक्शन क्या है, आपके सेल को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, फ्रॉम द एक्सटर्नल प्रेशर, फ्रॉम द मैकेनिकल स्ट्रेस। ठीक है, अब इसकी एब्सेंस में क्या होगा, डेफिनेटली आपका सेल रप्चर कर जाएगा। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स को यूजुअली हम एब्रीवेट करते हैं बाय IF, आई इंटरमीडिएट, F फॉर फिलामेंट्स। सो मोर प्रिसाइसली दिस इज अ नेटवर्क which is present in your cytoplasm। आपके साइटोप्लाज्म के अंदर एक नेटवर्क है that is extending, कहां से कहां तक प्रेजेंट है, from the nucleus to the plasma membrane। इसकी आपके पास एग्जांपल्स क्या आ रही हैं, केराटिन एंड वाइमेंटिन। अब इन दोनों का काम क्या है भाई, इनका काम है अटैचमेंट प्रोवाइड करना। दे अपने आप को ये अटैच करेंगे न्यूक्लियर एनवेलप के साथ। अब अपने आप को जब इन्होंने न्यूक्लियर एनवेलप के साथ अटैच कर लिया तो अब क्या है कि आपको जो न्यूक्लियस है विद इन पोजिशन रहेगा। ठीक है, सो यू कैन से कि इनका काम है न्यूक्लियस को एंकर करके रखना, एक जगह पर रखना। अब आ जाए माइक्रोफिलामेंट्स पे। माइक्रोफिलामेंट्स दीज आर द लॉन्ग सॉलिड फाइबर्स। ठीक है, अब इनका होलो फाइबर्स नहीं कहा मैंने, दीज आर द लॉन्ग सॉलिड फाइबर्स। अब इनका डायमीटर कितने, 4 to 6 नैनोमीटर। बुक्स खोली आपने, आर्टिकल खोले, उसके अंदर जो आपको एग्जाम्पल मिली इन माइक्रोफिलामेंट्स की, दैट विल बी एक्टिन। अच्छा, एक्टिन को यूजुअली हम मायोसिन के साथ पढ़ते हैं जी। अगर खाली एक्टिन ही माइक्रोफिलामेंट की एग्जांपल है तो मायोसिन कौन सी कैटेगरी में आता है, ये किस किस्म का साइटोस्केलेटन है, इसको भी डिस्कस करते हैं। सो जस्ट एक्टिन इज द एग्जांपल ऑफ माइक्रोफिलामेंट। एक आर्टिकल के रेफरेंस से इसको भी डिस्कस करेंगे। सो प्रोटीन है, दिस इज डेफिनेटली अ प्रोटीन।
दैट इज एक्टिन, इसकी एक एग्जांपल है। एक्टिन किसके साथ इंटरेक्ट करती है? अच्छा, बुक का टेक्स्ट है इट विल इंटरेक्ट विद एन अदर फिलामेंटस प्रोटीन। इसने ये नहीं कहा इट विल इंटरेक्ट विद एन अदर माइक्रोफिलामेंट, जस्ट फिलामेंटस प्रोटीन है, एक और फिलामेंटस प्रोटीन है जिसका नाम मायोसिन है। एक्टिन मायोसिन के साथ इंटरेक्ट करेगी और कॉन्ट्रैक्ट मसल की कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेगी, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, एग्जांपल आ गई माइक्रोफिलामेंट की, एक्टिन। अब मायोसिन किस कैटेगरी में फॉल करते हैं? क्या मायोसिन इंटरमीडिएट फिलामेंट है? ओके, अगर इंटरमीडिएट फिलामेंट नहीं तो क्या माइक्रोफिलामेंट है? क्यों किसी क्लासिफिकेशन में, किसी एग्जांपल में हमने इसे डिस्कस नहीं किया? इसलिए बिकॉज इनिशियली जब लोग आर्टिकल्स लिखते थे, डिस्कशंस करते थे, कोई कहता था इंटरमीडिएट फिलामेंट है, इनिशियली से कह देते थे, कोई कह देता था जी माइक्रोफिलामेंट है। नहीं, किसी भी कैटेगरी में ये फॉल नहीं करता, बिकॉज इनका जो डायमीटर है इन दैट इज बिटवीन द इंटरमीडिएट फिलामेंट्स एंड द माइक्रोफिलामेंट्स। माइक्रो और इंटरमीडिएट फिलामेंट के दरमियान की एक कैटेगरी है जिसकी स्पेसिफिकेशंस को आपका मायोसिन फुलफिल कर रहा है। सो यू कैन नेवर से कि जी आपका ये जो मायोसिन है दैट इज माइक्रोफिलामेंट। ना ये माइक्रोफिलामेंट है ना ये इंटरमीडिएट फिलामेंट है, दोनों की कैटेगरी में फॉल नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि बिकॉज इट इज इंटरमीडिएट इन बिटवीन, दैट इसका जो डायमीटर है, एवरेज डायमीटर है, दैट इज एक्चुअली बिटवीन द माइक्रोफिलामेंट एंड द इंटरमीडिएट फिलामेंट। सो जस्ट और जस्ट आपके पास जो एक एग्जांपल है माइक्रोफिलामेंट की, दिस इज ओनली दी एक्टिन। लेकिन ये एक फैक्ट है जी, एक्टिन ने मायोसिन के साथ मिलकर काम करना है और मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन करवानी है। अच्छा, एक्टिन ने मायोसिन के साथ मिलकर काम करना है और मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन करवाई। सो सेल कॉन्ट्रैक्टिलिटी एक इसका फंक्शन आ गया माइक्रोफिलामेंट्स का, ठीक है। देन डेफिनेटली चेंज इन सेल शेप इसका एक फंक्शन आ गया, कॉन्ट्रैक्ट किए, जहन में रख लिया, अच्छा कॉन्ट्रैक्ट किया, शेप भी चेंज हो गई, तो एक फंक्शन चेंज इन सेल शेप। सेकंड इज सेल कॉन्ट्रैक्टिलिटी। डेफिनेटली थर्ड जो आपके पास इंपॉर्टेंट फंक्शन है दैट इज मैकेनिकल स्टेबिलिटी। सो ये था सारा डिस्कशन अबाउट दी साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया और इन तीनों कैटेगरीज के फंक्शंस डिस्कस कर लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके एंड में आपने क्या याद रखना है जी, मायोसिन कौन सी कैटेगरी में आ रहा है। सो मायोसिन किसी भी कैटेगरी में नहीं आ रहा, इट इज इन बिटवीन द 2 मेन क्लासिफिकेशंस जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं।